पत्रकार हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत आपका। तो बताइए, ये हर हफ्ते हम सुन रहे हैं कि मंगलवार को, फिर आएगा चतुर्थी को, फिर आएगा खिचड़ी के दिन, फिर आएगा बस दिवाली के पहले, फिर उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद, फिर साहब अध्यक्ष के चुनाव के बाद, फिर बिहार का चुनाव हो जाए तब। अभी तक हम लोग आज 11 दिसंबर को बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष का आता पता नहीं है। ब्रजेश जी, इसको समझना होगा। पिछले साल से मंडल के चुनाव हो रहे थे, दिसंबर में मंडल की सूची बन गई। ये हुआ कि 1-2 दिन में घोषित हो जाएगा। ये वास्तव में बीजेपी सामाजिक समीकरणों के लिए काफ़ी एक एक नाम देखती रही बहुत दिन तक ये, और फिर जनवरी गुजर गई, फरवरी गुजर गई, मार्च गुजरा, तब नाम आए। सारा कुछ ये देखा जा रहा है कि कौन सा सामाजिक समीकरण बीजेपी को आगे ले जाएगा। और जो लोकसभा चुनाव में ये मंथन चल रहा है, लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से, अब हो क्या रहा है कि 2 चीज़ें विचार में इनके आई हैं। एक, या तो अति पिछड़ा लोधी समाज से लिया जाए अध्यक्ष, उसकी भी काफ़ी चर्चा चली। दूसरा आया कुर्मी समाज से लिया जाए। अब इसको लेकर के अभी कई बैठकें हुई हैं दिल्ली में, और ये जो कहा जा रहा घोषित नहीं होगा ब्रजेश जी। जो मेरी जानकारी में जिस तरह से बीजेपी को देखता रहा हूँ, ये 72 घंटे पहले बाकायदे चुनाव कार्यक्रम घोषित होंगे और बाकायदे पर्यवेक्षक को बता दिया जाएगा कि इनको चुनना है, इनको अध्यक्ष बनाना है। आप तो मुझे सीरियस कर दिए। तो नामांकन भी होंगे, सब कुछ। तो बोलिए प्लीज। नामांकन भी होंगे, नाम वापसी भी होगी जी, और अंत में जाके उसी को जिसको केंद्रीय नेतृत्व जिस पर उंगली रख देगा जी, ये है। अच्छा, मैं ये बात कहूं, ये जो कुर्मी वाला कंसर्न हम लोगों ने प्रकट किया, जिसमें पंकज चौधरी का भी नाम सामने आया, स्वतंत्र देव का भी चल रहा है, आपको क्या लगता है कि इस बिरादरी का बीजेपी से थोड़ा दूर होना पार्लियामेंट्री इलेक्शन में ये पार्टी को चिंता का विषय है, और बतौर अध्यक्ष किसी कुर्मी लीडर को आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसी संभावना आप देखते हैं? नहीं, ये संभावना बहुत ज्यादा है ब्रजेश जी, ये संभावना बहुत ज़्यादा है। कारण क्या है कि एक आकलन कराया गया चुनाव के बाद, उसके 2 प्रमुख कारण निकले हार के। एक तो ये निकला कि कुर्मी समाज के लोग या कुछ अति पिछड़े पार्टी से अलग हुए, विशेष रूप से पूर्वांचल में इसका ज़्यादा असर हुआ। दूसरा हुआ कि पारसी समाज जिस ढंग से एकजुट होकर गया था, उसमें बिखराव हुआ जी। कहीं इनके साथ गए और बहुत जगह समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ गए। तो ये 2 चीजें सामने आई। बहुत दिन ये चलता रहा कि क्या किया जाए, दलित एक प्रयोग किया जाए या कुर्मी समाज को बनाया जाए, लेकिन पार्टी ने मेरे ख्याल से एक निर्णय कर लिया है। अभी कल लगातार बैठकें हो रही हैं। कल ये प्रदेश अध्यक्ष आपके ये मिले थे प्रधानमंत्री से जी, भूपेन्द्र जी। तो ये सारा कुछ हो गया है। अब तो जो आप है, इस बात को श्योर हो कि बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी कम्युनिटी से होगा? श्योर नहीं, मैं 2 चीजों में वो हूं। एक तो या तो लोधी समाज से होगा या कुर्मी समाज से होगा। मुझे कुर्मी समाज की संभावनाएं ज्यादा लग रही हैं, और लोधी समाज का इसलिए क्योंकि अति पिछड़ा समेटता है। लोधी समाज का वोट केवल लोधी समाज का वोट नहीं है, उसमें जितनी छोटी छोटी तो लोधी समाज से आप किसके ऊपर लगता है आपको कि उनकी संभावना है? लोधी समाज से कौन? लोधी समाज से होगा तो ये तो BL संतोष होंगे या यहाँ के केंद्रीय मंत्री धर्मपाल हो सकते हैं। ओके, हाँ, वो पशुपालन मंत्री। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। और जी, दूसरी चीज एक और होगी कि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, इनका कद
बहुत काफी मजबूती साथ बढ़ाया जाएगा। हो सकता है ये केंद्रीय नेतृत्व में चले जाएं। ऑलराइट।